दोस्तों, आपने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा। जैसे एक इंसान के अंदर कई इंसान का होना, ये एक बीमारी है। पर किसी जानवर का होना, आज की ये कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। कहानी शुरू होती है क्लेयर के बर्थडे से। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद क्लेयर और मार्सिया के डैड उन्हें लेने के लिए आते हैं। उस जगह पर उन दोनों लड़कियों की एक दोस्त थी जिसका नाम था कैसे। कैसे की गाड़ी उसे लेने आने वाली थी, पर शायद वो रास्ते में खराब हो गई थी। हालांकि उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी, पर उसके डैड ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। इसके बाद तीनों लड़कियां कार में बैठती है। उसके डैड कार के डिक्की में कुछ सामान रख रहे थे। तभी एक इंसान उस कार की ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ जाता है। लड़कियां उससे कहती है कि शायद आप गलत कार में आ गए हैं। इतना कहते ही वो एक स्प्रे निकालता है और सभी के ऊपर मार देता है। इसके बाद ये तीनों अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। तभी वो इंसान वापस आता है, एक लड़की को उठाता है और अपने साथ लेके जाता है। पहले तो वो इसका विरोध करती है। कैसे उसके कान में चुपके से कहती है कि अपने पैंट में पेशाब कर दो, और वो ठीक वैसा ही करती है। वो उसे लेके जाता है और फिर वापस छोड़ देता है। वो मार्सिया को लेके गया था। वो कहती है कि अंदर भी एक रूम है और वो भी लॉक्ड है। क्लेयर कहती है कि हम 3 लोग हैं, हम क्यों ना उस पर हमला करें, और मैं कराटे भी जानती हूँ, हमें मिलकर लड़ना होगा। तीनों में से कैसी बिल्कुल शांत थी। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो हमें मार सकता है और तुम्हारा ये कराटे किसी भी काम नहीं आएगा। इसके बाद हम डॉक्टर फ्लेचर को देखते हैं। ये जो इंसान जिसने 3 लड़कियों को किडनैप किया था, वो इस डॉक्टर से मिलने आया था। ये मल्टीपल डिसऑर्डर वाले इंसान को देखती है और ये बेरी का इलाज भी करती है। बेरी यानी यही इंसान। बेरी ने खुद से इन्हें मेल किया था कि वो इनसे मिलना चाहता है। वो कहती है कि बेरी बताओ, क्या कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर उसे कहती है कि मैं एक मीटिंग करने वाली हूँ जिसमें हम इस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। ये खुशी की बात है कि लोग इस बीमारी के बारे में जान रहे हैं। वो फिर बेरी से कहती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं। वो बार बार टेबल पर रखे चॉकलेट के डिब्बे को ठीक कर रहा था। वो फिर वहाँ से चला जाता है। ये घटना न्यूज में आ गई थी कि 3 लड़कियां गायब हो गई है। ये लड़कियां अभी कमरे में बंद है। तभी उन्हें दूसरे कमरे से इस लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये सब कमरे से झांकती है और आवाज लगाती है कि कोई हमें निकालो यहाँ से, कोई दरवाजा खोलो। और तभी वो लड़की गेट खोलती है। तो ये सब देखती है कि ये वही इंसान है और वो लड़की बने हुए है। ये देखकर सब चौंक जाती है, और ये भी कि ये सारी बातें वो खुद से कर रहा था। ये कहती है कि मैं उससे बात करूंगी कि वो तुम्हें परेशान ना करे। दोस्तों, ये जो इंसान था बेरी, इसके अंदर 23 अलग अलग पर्सनालिटी रहती थी और वो समय समय पर बदलती रहती है। और ये बात अब लड़कियों को समझ में आ रहा था। इनकी जो डॉक्टर थी, उन्होंने डॉक्टर्स की मीटिंग में एक बात कही कि ऐसे जो लोग हैं वो अपने ऊपर हुए तकलीफ के कारण अपने आप को ऐसा बना देते हैं जो हमारी कल्पना से बहुत अलग है, और शायद इसे ही सुपर नेचुरल ताकत कहते हैं। एक दिन ये इंसान बच्चा बन जाता है और अपना नाम हेडविग बताता है। कैसे उससे बात करती है और ये पता चलता है कि इसे बाकियों के बारे में नहीं पता है, पर वो कहता है कि यहाँ कोई आने वाला है जो तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है। लड़कियां पूछती हैं कि कौन आने वाला है। वो डर जाती है, पर यह कुछ बताता नहीं है। पर कैसी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर मैं तुम्हारे कान में बोलूंगी। ये सुन करके वो पास आता है। तब ये उससे कहती है कि जो आ रहा है वो तुम्हारे लिए आ रहा है। ये सुनकर ये कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तब कैसी कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है, इसलिए अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
ये सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, बहुत मुश्किल से इस जगह को सेफ बनाया गया है और तुम लोग यहाँ से भागना चाहती हो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। कैसी ने कहा कि इस जगह को सेफ कैसे बनाया गया है? क्या कोई दीवार लगाई गई है? ये सब हर दीवार को चेक करती है। तब उस कमरे के ऊपर वाले हिस्से में कुछ आवाज आता है। तब क्लेयर अपने सैंडल से उसे ठोकने लगती है तो एक जाली जैसा निकल करके सामने आता है। तभी उनका किडनैपर वहां आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रही हो? इन लड़कियों ने दरवाजे को खोलने से रोक दिया। इन्होंने कहा कि वो कपड़े बदल रही है। इधर क्लेयर कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त और दो। ये जाली हटा करके ऊपर चली जाती है। तभी वो आदमी जोर से कमरे को धक्का मारता है और गेट खुल जाता है। इस बार ये बच्चा नहीं था। क्लेयर भागने की कोशिश करती है पर थोड़ी देर में वो पकड़ी जाती है। वो उसे एक अलग से कमरे में जाकर के बंद कर देता है और उसकी टी शर्ट उतरवा देता है। इसके बाद वो एक सेशन करता है अपने डॉक्टर के साथ। बेरी की दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जिसमें से एक का नाम है डेनिस और दूसरे का नाम है पैट्रिसिया, और ये दोनों जल्दी बाहर नहीं आती है, ऐसा डॉक्टर को लगता था, क्योंकि दोनों के नेचर में वायलेंस था। डॉक्टर हर सेशन में उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तब ये कहता है कि बेरी। पर डॉक्टर को बात करने से ऐसा लग रहा था कि डेनिस है, पर वो ये मानने से इनकार करता है। डेनिस को एक शौक था कि वो लड़कियों के सारे कपड़े उतरवा कर उन्हें डांस करवाता था। इसके बाद पैट्रिसिया बन करके उन दो लड़कियों से मिलता है। वो उन दोनों को अपने साथ खाना खिलाने के लिए उनके रूम से बाहर निकाल करके किचन में लेकर के जाता है। इस समय मौका पाकर मार्सिया उसे पीछे से हमला करती है और मारकर वहां से भाग जाती है, पर वो भी वहां से बाहर नहीं निकल पाती। वो पकड़ी जाती है। ये उससे कहता है कि तुम जैसे लोग जिसे जीवन में कुछ भी पाने के लिए दुख नहीं सहना पड़ता, तुम हमेशा सोई रहती हो और दूसरों पर हंसती हो, इसलिए तुम्हें चुना गया है। वो ये भी कहता है कि वो आ रहा है। वो उसे अलग कमरे में बंद कर देता है और ये बात वो कैसी को कहता है, और ये भी कि वो आ रहा है तुम तीनों के लिए। दोस्तों, कैसी की लाइफ बाकी दो लड़कियों से बहुत अलग थी। उसे अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है। वो हमेशा अपने फादर के साथ शिकार पर रहती थी। जब वो बच्ची थी उस समय उसके साथ एक अंकल भी थे जिसकी बुरी नज़र उस पर थी। इसके डैड के मरने के बाद वो उसे अपने पास रख लेता है। किडनैपर आज फिर से बच्चा बन गया था। उसने कैसे से कहा कि तुमने पिछली बार मुझसे झूठ बोला था। कैसी इसके लिए सॉरी बोलती है। ये भी उससे वही बात बोलता है कि वो जानवर आ रहा है। कैसी ने कहा कि क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इसने कहा कि नहीं, पर डेनिस और पैट्रिसिया को विश्वास है कि वो आएगा। इसके अगले दिन वो अपने डॉक्टर से मिलता है। उन्हें भी शक होता है कि इसके बर्ताव में कुछ बदलाव है, पर डेनिस उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये भी कहती है कि तुमने बाकियों से क्या बता के रखा है कि कोई जानवर आएगा? वो कहती है कि इंसान की एक सीमा है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। अब ये कहना कि वो दीवार पर चिपक करके चलेगा, ये सब बस एक ख्याल है। क्या तुमने उस जानवर को देखा है? तब वो कहता है कि नहीं, और ये भी कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। वो ये भी पूछती है कि क्या कोई 24वां कैरेक्टर भी है। वो इस पर भी मना करता है और चला जाता है। इसके अंदर जब भी एक बच्चा आता है तो कैसी उसे अच्छे से इस्तेमाल करना जानती थी, क्योंकि उसे भी तो बाहर निकलना था। एक बार उसने कहा कि वो कैसी को किस करना चाहता है। अब वो तो बच्चा है। इसने कहा कि ठीक है। किस करने के बाद इसने कहा कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है। मेरे पास एक रिकॉर्डर है जो कि खिड़की के पास है। मैं उसे बजाता हूँ और डांस करता हूँ। खिड़की की बात सुन करके कैसी कहती है कि क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं? ये कहता है कि पर म्यूजिक? तब वो कहती है कि तुम्हारे रूम पर चलते हैं। फिर वो सोचता है और कहता है कि ठीक है। वो उसे लेकर के जाता है अपने रूम में। कैसी को लगा कि शायद कोई खिड़की होगी,
तो वो किसी से हेल्प मांगेगी। वो म्यूजिक बजाता है, डांस करता है। पर जब वो कहती है कि खिड़की कहाँ है, तब वो एक पेंटिंग को दिखाता है जिसमें खिड़की बनी हुई थी। ये देख कर के वो पूरा डिप्रेस हो जाती है। ये कहता है कि तुमने क्या सोचा कि सचमुच की खिड़की है ताकि तुम यहाँ से भाग सको। तब ये उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, पर वो नहीं मानता। फिर वो कहती है कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। तब वो कहता है कि नहीं, पर वो कहती है कि नहीं दिखाओ। तब वो उसे एक वॉकी टॉकी दिखाता है। कैसी को लगता है कि ये भी नकली है, पर वो कहता है कि ये खिलौना नहीं है, ये असली है। हम इनसे दूसरों की आवाज़ सुन सकते हैं। ये मैंने डेनिस से चुराया है और उसे पता भी नहीं है। तब वो उसे ऑन करती है और किसी से बात करती है और कहती है कि मैं यहाँ किडनैप हूँ, मेरे साथ 2 लड़कियाँ और भी है। वो अपना नाम बताती है, पर सामने वाले को लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है। इधर ये किडनैपर बार बार उसे मना कर रहा है कि बात मत करो, पर वो नहीं मानती। तब वो उस पर हमला कर देता है, पर जब वो काबू में नहीं आती तो अचानक वो बदल जाता है। तब वो कहता है कि अब तुम्हें डेनिस बताएगा कि इसकी सज़ा क्या है। और थोड़ी देर में डेनिस आ जाता है और उसे कहता है कि बस आज वो आने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरे। मैं तुम्हारे कपड़े मांगने वाला था, पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब कैसी को अपने अंकल की याद आती है कि जब वो बच्ची थी तब वो उसे गेम खेलने के बहाने उसे वो कपड़े उतारने के लिए कहते थे, और उस समय वो इतनी समझदार नहीं थी। ये सोचकर वो बहुत रोती है। इधर डेनिस अपने डॉक्टर को बहुत सारे मैसेज कर देता है और कहता है कि उसे उनकी ज़रूरत है। ये देख करके डॉक्टर उससे मिलने चली आती है। ये जगह एक मेंटेनेंस एरिया था जहाँ एक भी खिड़की नहीं थी। वो जगह देखकर डॉक्टर ने सोचा कि ये ऐसी जगह पर क्यों रहता है। डॉक्टर ने कहा कि तुमने मुझे मैसेज किया है कि अर्जेंट है, पर डेनिस ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। पर ये आज थोड़ा सीरियस था और कहता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है उसके अस्तित्व को आप कैसे नकार सकती हैं। वो इंसान के जानवर बनने की बात को बोल रहा था। वो कहता है कि ये सच है। डॉक्टर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब वो उन्हें इनके एक केस की याद दिलाता है जिसमें एक इंसान अंधा है और वो ठीक नहीं हो सकता, पर उसके अंदर 2 आइडेंटिटीज ऐसी थी जो देख सकती थी और आपने उसे मान लिया, फिर ये क्यों नहीं। डॉक्टर को कुछ शक होता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। तब वो कहता है कि मुझे पता था कि आप ये ज़रूर समझेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जानवर की बात करके शायद तुम्हें ताकत का एहसास होता हो। फिर वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ। उसने कहा कि ठीक है, और बाथरूम जाने से पहले उन्होंने चुपके से उसके कमरे के लॉक पर एक कपड़ा डाल देती है और फिर वो बाथरूम की तरफ जाती है। तो बीच में 2-3 कमरे मिलते हैं जिसकी लाइट अंदर से जल रही थी। तो वो एक कमरे को खोल देती है जिसके अंदर क्लेयर थी। ये देख करके वो इनसे मदद मांगती है। डॉक्टर वो देख करके रोने लगती है। तभी डेनिस पीछे से आ जाता है। डॉक्टर कहती है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। पर वो डॉक्टर के चेहरे पर स्प्रे मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस जगह से बाहर चले जाता है। जा करके एक फूल की दुकान से एक बुके खरीदता है। इधर लड़कियों को एहसास हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तीनों अपने अपने कमरे को खोलने की कोशिश करती है। क्लेयर अंदर से एक तार के सहारे गेट को खोलने की कोशिश करती है। इधर कैसी जहाँ थी वहाँ एक कंप्यूटर था। वो उसे ऑन करती है, पर वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं था। पर उसके डेस्कटॉप पर कुछ फोल्डर्स बने हुए थे, 23 अलग अलग फोल्डर, और सबके नाम अलग थे, जैसे डेनिस पैट्रिसिया। हर फोल्डर में एक ही इंसान का वीडियो था, पर हर वीडियो में उसका बर्ताव अलग था। इधर डेनिस एक ट्रेन के अंदर जाता है। ट्रेन खाली थी। ये वो समय था जब केविन के शरीर में बदलाव होने लगता है। उसकी नसें बाहर की तरफ दिखने लगती है।
इसके बाद ये ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और फिर पटरी पर जोर से दौड़ने लगता है जैसे कि कोई जानवर हो। दो पुलिस वालों ने उसे देखा पर उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर है। ये सीधे अपने उस जगह पर जाता है और सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। वो होश में आ चुकी थी पर उसे देख करके उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये देखने में तो इंसान जैसा ही था पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा था। वो डॉक्टर को मार देता है पर पहले वो थैंक्स कहता है उनके सपोर्ट के लिए। वो उनकी पसलियाँ तोड़ देता है। फिर वो एक लड़की के कमरे में जाता है। इधर कैसी अपने रूम से निकल जाती है जहाँ डॉक्टर तो मरी हुई थी पर टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था जिस पर लिखा था केविन वेंडल क्रम। इसके बाद वो मार्सिया के कमरे में जाती है पर तब तक मार्सिया मर चुकी थी। उसके पेट वाले हिस्से को खा लिया गया था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो क्लेयर के रूम में जाती है। ये अभी वहीं पर था और उसे खा रहा था। ये देख करके वो बाहर भागती है पर उस गेट को लगा देती है। पर इसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि गेट का लॉक भी काम नहीं आता। वो टूट जाता है और ये कैसी की तरफ भागता है। वो लड़की को मारने ही वाला होता है कि लड़की तभी एक नाम बोलती है जो नाम डॉक्टर मरने से पहले एक कागज पर लिख रखा था। वो नाम था केविन वेंडल क्रम। और ये नाम सुनकर केविन का गुस्सा वहीं उतर जाता है और बचपन का वो ट्रॉमा याद आता है जब उसे ये नाम बोलकर कोई भी गलती के लिए दम भर पिटाई की जाती थी। वो कैसे से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया। वो बदल जाता है। फिर वो कहता है कि ड्रॉर में एक गन है और बाहर अलमीरा में गोली लो और मुझे मार डालो। वो जैसे ही गन निकालने जाती है तो ये फिर बदल जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, अब केविन सो गया है। लेकिन तभी वो अपने असली रूप में आने लगता है। कैसी फिर भागती है पर इस बार वो गन ले लेती है और अलमीरा से गोलियां भी। ये भागते भागते अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर देती है और निशाना लगाती है। पर केविन कहता है कि तुम्हारी गोली से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। पर कैसी निशाना लगाए हुए रहती है और उसे 2 गोलियां मारती है और उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि जिस इंसान ने दर्द नहीं सहा, दर्द से जुड़ा नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। वो पिंजरे को तोड़ने के लिए जाता है तभी उसकी नज़र कैसी के शरीर पर जाती है। उसके शरीर पर बहुत सारे कट मार्क्स बने हुए थे, यानी उसने भी अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। ये कहता है कि तुम एक पवित्र आत्मा हो। वो कहकर वहाँ से वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक इंसान वहाँ आता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। वो उसे बाहर लेकर के जाता है। दोस्तों ये जगह एक जू था जिसका ये मेंटेनेंस एरिया था। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और तब जाकर लोगों को इसके बारे में पता चलता है। दोस्तों केविन गोली लगने के बाद भी मरा नहीं था, वो छुप जाता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।